हेलो बच्चों, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करेंगे तो आपका आधा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में सबसे पहले छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उनको मैं डिफाइन करूँगा। ये टर्म्स लाइफ में एक बार ही पढ़ना होता है, क्योंकि उसके बाद आपको क्वेश्चन करना होता है। बट ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बन सकते। सबसे पहला जो टर्म होता है ना वो सीक्वेंस होता है। यदि आप सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ लिया तो कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सीक्वेंस। जो दूसरा टर्म होता है ना वो प्रोग्रेशन होता है। तीसरा जो टर्म होता है ना वो सीरीज होता है। व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज प्रोग्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस बताऊंगा आपको। सीक्वेंस क्या होता है, देखो सीक्वेंस जो होता है ना, किसी भी रेंडमली टर्म्स को हम लोग कोमा द्वारा यदि लिखेंगे तो वह सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है। कोई भी टर्म चाहे वो लॉजिक हो या ना लॉजिक हो, ठीक है ना, उसके अंदर लॉजिक हो या ना हो, ठीक है ना, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस, किसी भी टर्म को हम लोग यदि कोमा द्वारा लिखेंगे चाहे वो लॉजिक को यूज करता हो या ना करता हो, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रोग्रेशन। जो प्रोग्रेशन होता है वो किसी प्रोग्रेस को यूज करता है। प्रोग्रेस यानी वो किसी न किसी पैटर्न को यूज करता है, चाहे वो पैटर्न मैथमेटिकली लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। सपोज प्रोग्रेशन का मतलब हुआ हम अपना प्रोग्रेस से, अपना दिमाग से उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकें, उसी को हम लोग प्रोग्रेस बोलेंगे। ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन इसको डिफाइन करते हैं। सर यहाँ पे सीरीज क्या होता है, किसी भी प्रोग्रेशन को हम लोग प्लस या माइनस द्वारा हम लोग यदि लिखेंगे तो उसको सीरीज बोलेंगे। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ सीक्वेंस का। सीक्वेंस किसी भी टर्म को हम लोग लिख देंगे चाहे वो लॉजिक को यूज करता हो या ना करता हो, ठीक है, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। डन। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना, रटना नहीं है। उसके बाद आएगा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक लॉजिक को यूज करेगा। जैसे मान लो यहाँ मैं लिखूँ 2 4 6 8, इसके आगे आप भी बता सकते हो अपना प्रोग्रेस से। 8 के बाद क्या आएगा सर 10 आएगा। 10 के बाद क्या आएगा सर 12 आएगा। 12 के बाद क्या आएगा सर 14 आएगा। देखो यानी इसमें एक लॉजिक है, एक प्रोग्रेस है, और ये मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं लिखूँ यहाँ पे 2 3 5 7, 7 के बाद ले लेते हैं हम लोग 13, 13 के बाद 17 ले लेते हैं, यहाँ पे 11 भी ले सकते हैं, 11 ले लेते हैं, यहाँ पे 13 ले लेते हैं, यहाँ 70 ले लेते हैं। देखो ये भी एक लॉजिक है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है 2 3 5 7 क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब इनको ना मैथमेटिकली हम लोग नहीं लिखते हैं, किसी प्राइम नंबर को हम लोग मैथमेटिकली नहीं लिख सकते। बट इसके नेक्स्ट टाइम तुम अपना प्रोग्रेस से बता सकते हो। 17 के बाद क्या आएगा बताओ सर 19 आएगा, क्योंकि देखो पता है तभी तो हम लोग बता रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेस। ठीक है। सर सीरीज क्या होता है, अभी मैंने बताया था किसी भी प्रोग्रेशन को हम लोग प्लस माइनस द्वारा लिख लेंगे तो उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। ठीक है। अलजेब्रिक सिंबल द्वारा लिखेंगे तो सीरीज। सीरीज का मतलब होगा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है। इसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। एक बार और मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ, जो भी सीक्वेंस होते हैं वो किसी लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया, वो किसी लॉजिक को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1/2 √2 √3 कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हो जो किसी पैटर्न को यूज़ करते हो या ना करते हो। सीक्वेंस क्लियर। उसके बाद आता प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन यानी आप ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हो कि 10 साल बाद आप कहाँ जाओगे ये इंसान को पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 टर्म के बाद आप उसके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो, उसी को प्रोग्रेशन बोलेंगे, चाहे वो मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं या ना लिख सकते। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, 10 के बाद मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच में 2-2 गैप है या इवन नंबर है, तो आप बोलोगे 10 के बाद सर 12 आएगा, 12 के बाद सर 14 आएगा, 14 के बाद सर 16 आएगा, सो ऑन। लेकिन वहीं मैं बोलूँ 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, तो आप बोलोगे सर ये तो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का भी नेक्स्ट टाइम आप उनको पता है, हर आईआईटीएन हर चैंपियंस को पता है क्या होता है, बट इसको मैथमेटिकली नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रोग्रेशन तो बोलेंगे, लॉजिक तो है बट इसको मैथमेटिकली नहीं लिख सकते। हर प्रोग्रेशन को मैथमेटिकली नहीं लिख सकते। सपोज तुम ग्रो कर रहे हो, 10 साल बाद तुम पहुंच जाओगे कहीं किसी न किसी पोजीशन को, इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ये डिफाइंड हमेशा होगा कि नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरीज। किसी भी प्रोग्रेशन को हम लोग प्लस या माइनस
यानी अलजेब्रिक सिंबल द्वारा उनको ऐड करेंगे तो उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। सपोज 2 + 4 + 6 + so on, ये एक सीरीज कहलाएगा। सीक्वेंस सीरीज क्लियर, प्रोग्रेशन क्लियर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं AP, GP, HP। AP यानी एक पी पीछे लगाना तो एक प्रोग्रेशन, यानी एक खास पैटर्न को यूज़ करेगा तो उसको AP बोलेंगे, एक खास पैटर्न को यूज़ करेगा तो उसको GP बोलेंगे, एक खास पैटर्न को यूज़ करेगा तो उसको HP बोलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग AP, GP और SP पढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज AP। AP क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया। AP यानी इसके आगे लगा P, प्रोग्रेशन। तो A मिस होता है अर्थमेटिक और P मिस प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी टर्म में, ठीक है ना, किसी भी प्रोग्रेशन में एक फिक्स नंबर हम लोग ऐड करते जाएंगे तो जो पैटर्न यहाँ पर आपको दिखेगा, जो पैटर्न आपको मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं AP। ठीक है। AP किसे बोलते हैं बाबू? AP किसे बोलते हैं? किसी भी सीक्वेंस में एक खास टर्म ऐड करते हैं तो जो पैटर्न दिखेगा आपको, जो पैटर्न बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं AP। ठीक है। AP क्लियर हो गया? क्लियर AP? अब देखो सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, और इसका जनरल जो टर्म होता है ना वो ये हो जाता है, इसका जनरल टर्म। डन। तो जनरल टर्म अपना हो जाएगा, इसको TN भी बोली जाती है, तो इसको AN भी बोला जाता है और इसको AL भी बोला जाता है। इतने लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। तो जो अपना TN होता है वो A + n - 1D होता है ना बाबू, ये यही TN होता है ना, A + n - 1D। ठीक है। चलिए यहाँ पर फोकस करिए कैमरामैन। TN जो होता है A + n - 1D होता है AP का। सर इस पे एक दो क्वेश्चन कराइए, एग्जाम्पल कराइए, तब जाके क्लियर होगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे ले लेते हैं 5, यहाँ पे ले लेते हैं 7, यहाँ पे ले लेते हैं 9, so on। ये बहुत दूर तक जा रहा है। तब मुझे तुम बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है? सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो 3 दिख रहा है। इसका D क्या है? सर जो D होता है ना, A + D, ये सेकंड टर्म होता है। तो इसमें से ये फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो D आ जाएगा। तो चलो इसमें से ये माइनस करोगे तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। देखो आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकंड टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। ठीक है। अब मैं पूछूँ आपसे कि मुझे बताओ T100 क्या होगा यानी 100 पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा? तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या है? A + n - 1D। देखो A आपको पता है, n 100 पता है, एंड D यहाँ पर 2 पता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A 2 है, n है 100 - 1 और D यहाँ पे कितना है? 2 ही है। ठीक है। देखो A 3 है, सॉरी यहाँ पे A 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, और D वहाँ पे 2 है तो मैं 2 लिखूँगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 - 1 करेंगे कितना आएगा? 99। 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो इतना तो मेरे बच्चों को आता ही है, क्योंकि आप लोग रैंकर हैं तो इतना तो आता ही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 + 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19 हो जाएगा। इसमें ये 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी 201। ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर मैं नेक्स्ट लेता हूँ। हाँ विकास को ही बोलना, अच्छे से पढ़ाई करेगा। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ और आप लोगों को बताना है इसमें हम लोग क्या करेंगे। सपोज यहाँ पे आपको TN दिया हुआ, 3n + 4। आपको बताना ये AP में है कि नहीं है। यदि AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सर इसको कैसे चेक करते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आता है AP में, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत ईजी है। सबसे पहले 1 डालो, n = फर्स्ट टर्म निकालो, कितना आएगा? 7 सर। 2 डालो, क्या आएगा? 6 + 4 सर 10। एक और टर्म निकालो 3, क्या आएगा? 9 + 4 सर 11 आ जाएगा। ठीक है ना। 11 आएगा, 9 + 4 सर 13 आएगा। चलो 9 यहाँ पर डालेंगे, 3 कितना आएगा? 9 + 4, ये हो जाएगा 13। अब हम लोग को बताना फर्स्ट टर्म। सर इसका फर्स्ट टर्म T1 ही होता है, तो जो A हो जाएगा ना अपना वो 7 हो जाएगा। D बताना,
सर जो डी होता है ना वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक बार और डी निकालते हैं सर, 13 में से 10 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा। यदि देखो दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, कम से कम 2 बार निकालेंगे, यदि दोनों सेम होगा तब बताएंगे अपना डी 3 होगा, अदरवाइज इसका मतलब डिफरेंस 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो ये एपी में नहीं है। यदि देखो दो बार डी निकाला मैंने और दोनों बार सेम आया, एक बार और निकालोगे तब भी सेम आएगा, एक बार और निकालोगे तब भी सेम आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एपी में है। और इसका कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो 3 और इसका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना बाबू। अरे बाबा रे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे, ये 7 है और यहाँ पर 12 ले लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट 17 ले लेते हैं और नेक्स्ट 22 ले लेते हैं और नेक्स्ट ले लेते हैं 27। ठीक है, इसको आप लोगों को बताना है ये एपी में है कि नहीं है। यदि है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, और यदि एपी में है तो इसका सबसे पहले निकालना ए क्या होगा, डी क्या होगा, यदि टीएन क्या होगा एपी में है तो, उसके बाद टी10 क्या होगा यदि एपी में है तो। तो चलिए सर इसका ए तो 7 ही होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। सर इसका जो डी होता है ना वो 12 माइनस 7 होना चाहिए, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ सर, 5 आएगा। अब देखो यही इसी से हम लोग डी कन्फर्म नहीं करेंगे कि ये 5 अपना आंसर हो गया। 17 में से भी हम लोग 12 माइनस करके देखेंगे कितना आएगा सर, यहाँ पे 5 ही आएगा। यहाँ पे 22 में से भी हम लोग 17 माइनस करके देखेंगे सर, यहाँ भी 5 ही आएगा। अब देखो इतना बार 5 आ रहा है ना, अगेन अगेन अगेन, तो ये एपी में है, तो यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा। और टीएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है सर। अब देखो अपन को टी10 निकालना, ए आपको पता है ए क्या है, यहाँ पे ए सर 7 है तो 7 लिख लेंगे। एन क्या है सर, एन तो यहाँ पे 10 दिया है, 10 माइनस 1 फॉर्मूले में लिख लेंगे। डी क्या है, डी सर यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और 50 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें आप लोगों के लिए, क्या बाबू आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लें, ले लें, आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताना है कि क्या जो टीएन यहाँ पे दिया हुआ है एक 319, ये इस एपी का जनरल टर्म होगा कि नहीं होगा। 11, 17, 23, 29, 35 इसका जनरल टर्म होगा कि नहीं होगा ये T319। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे और एन फाइंड आउट करेंगे। आपको पता होगा कोई भी टर्म जो होता है ना वो नेचुरल होता है, जैसे 10वां टर्म होगा, 20वां टर्म होगा, 23 वाला टर्म होगा, 50वां टर्म होगा, ऐसे नहीं होगा। 50.1 टर्म्स, 50.2 टर्म्स, 10.5 टर्म्स, ऐसा टर्म नहीं होते। टर्म जो होते हैं नेचुरल होते हैं। डन। तो हम लोग यहाँ पे एन यदि नेचुरल आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये एग्जिस्ट करता है, यदि नेचुरल नहीं आएगा तो बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता है। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला सर आपने ही बताया है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। यहाँ पे ए क्या है सर, यहाँ पे ए 11 है, एन क्या है सर, एन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। डी क्या है बताओ, 17 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा सर, 6 आएगा। और टीएन क्या दिया, 319 दिया। ठीक है, चलो 11 को इधर ले लेते हैं तो कितना आएगा सर, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। डन। इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और -6 हो जाएगा। 6 को इधर ले लेते हैं, तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 को डिवाइड मार देते हैं यहाँ पे, तो n इक्वल टू हो जाएगा 314/6। डन। अब देखिए 314/6 इसको डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा, 3 का टेबल पढ़िए, 6 5 जा 30 होता है, और यहाँ पे ये 14 है तो 2 बार में जाएगा, ठीक है ना। और फिर पॉइंट आ जाएगा 2, ये 36 18 3 यानी 52.3 के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पॉइंट में आ रहा ना, तो ये जो है ना, ये अपना इस एपी का कोई टर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा।